नमस्कार। इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं कि बहुत ही पुरानी और देवराज इंद्र और गौतम ऋषि और अहिल्या देवी की ये कथा सुनने वाले हैं कि देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल से कुकर्म कैसे किया। इंद्र को देवराज कहा जाता है, यानी कि देवों का देव, फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसके कारण इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आँखें होने का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर हजारों योनियां आ गई। बाद में ये योनियां आँखों में बदल गई। तो आइए हम भी ऐसे कुकर्म से बच जाए और परस्त्री परद्रव्य ये जो है ये माते समान समझकर हम जीवन जीना है, और जो बाकी का है जो परद्रव्य परस्त्री ये गमन करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। तो आइए आगे सुनते हैं। आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस दृश्य को देखकर इंद्र मोहित हुए और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सरा थी। वे जब भी चाहे किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नज़र रखी। गौतम ऋषि रोज़ाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहाँ 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बनाया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। तो हमें भी ऐसे कुकर्म नहीं करनी चाहिए। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपटकर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिया। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। हम ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने
अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वही काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दे दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियाँ उग जाएगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियाँ उभर आई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियाँ आँखों में बदल जाएगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आँखें ही आँखें आ गई। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया है। इससे उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतरा में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें शाप मुक्त किया। तो आइए हमें भी ऐसे ही सोच नहीं रखनी है कि दुष्कर्म हमारे साथ हम कर सकते हैं। ऐसी भावना हम नहीं रखने चाहिए और हमारा जीवन पुण्यमय, पवित्र और त्याग की ऐसी मशाल होनी चाहिए। जैसे कि और भी बहुत ऐसे ऋषि है, जैसे कि विवेकानंद भी है। उन्होंने भी कहा जब वो बाहर गए थे तब ऐसे दैदीप्यमान चेहरा और उनका जो रूप था वो एक स्त्री को भा गया और उन्होंने कहा कि आप जैसा ही पुत्र प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ संबंध करें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हे माते, मैं आपके साथ संबंध करके आगे पुत्र कैसा होगा, क्या होगा। तो आइए हमें पुत्र समझिए अपना और हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसी भावना पवित्र हमें रखनी है। तो संत जान, भक्त जान, हम भी ऐसा ही कर्म करें ताकि किसी को चोट या किसी को दुख दे और हमारा स्वार्थ कर दे। ऐसी स्वार्थ भावना माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरे, कह दे दास कबीर। तो संत जान, हमें ये ऐसी वासना और माया मन में नहीं रखनी है और पवित्र रहकर हमें जीवन व्यतीत करके हमारा जीवन जीना है। तो आइए ऐसे वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाइए। तो आइए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।